नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 8 और मूलांक 3 की। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इस कॉम्बिनेशन के लोगों का व्यवहार कैसा है समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसके बाद इन लोगों के लिए लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शन और साथ में इन लोगों को क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तथा ये लोग क्या प्रोफेशन अपना सकते हैं। और उसके बाद रेमेडीज वाला पोर्शन आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आपके कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम है, कोई बाधा आ रही है, तो आप रेमेडीज का इस्तेमाल करके अपने कॉम्बिनेशन को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भाग्यांक 8 मूलांक 3। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक बनता है 3। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 8 है? तो उसके लिए हम एक DOB ले लेते हैं। 3 सितंबर 2003। अगर इसको हम प्लस करेंगे तो 2 + 9 + 2 + 3 तो टोटल निकल कर आएगा 17। 17 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 1 + 3 8। तो जिसकी भी ये DOB है उसका मूलांक है 3 और उसका भाग्यांक है 8। इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि ये दोनों नंबर लगभग थोड़े से सेम से ही हैं, क्योंकि दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो रूल पर चलने वाले हैं। यानी कि आपका नेचर ऐसा ही है जैसा आपको भाग्यांक मिला है। मूलांक और भाग्यांक लगभग अपोजिट नहीं है, ये सेम भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बाधाएं आप लोगों की लाइफ में नहीं आएंगी। इस कॉम्बिनेशन को 2 ग्रह रूल करते हैं, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो कि गुरु की संज्ञा जिसको दी गई है। गुरु क्या होता है? वो हमेशा एक सही रास्ते का चुनाव करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और शनि भी क्या है? वो न्याय के देवता हैं। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं वो बहुत ही न्याय प्रिय होते हैं, हमेशा लोगों को सही सलाह देंगे, सही रास्ते पर चलेंगे। यानी कि बहुत कम ऐसा होता है कि ये लोग अपने रास्ते से भटक गए, क्योंकि लोगों को ज्ञान होता है कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम अगर आई है तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। इस चीज़ का ज्ञान इन लोगों के अंदर होता है, क्योंकि 3 नंबर है। 3 नंबर ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है। और 8 नंबर क्या है? वो न्याय का नंबर है। उसे पता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। तो इस वजह से ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी समझदार होते हैं। जिसको भी एडवाइस देंगे, सलाह देंगे, बहुत अच्छी देंगे। कभी किसी के साथ गलत यानी कि धोखेबाजी नहीं करेंगे। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को अगर कोई धोखा देने की कोशिश भी करेगा तो ये इतने हार्ड भी होते हैं, क्योंकि दोनों ही प्रैक्टिकल नंबर होते हैं। तो ये लोग इतने हार्ड भी होते हैं कि अगर एक बार किसी के साथ ये चिढ़ बैठे, यानी कि इन्हें वो इंसान पसंद नहीं आया या उस इंसान ने इनको धोखा दिया, तो ये उस इंसान की तरफ दोबारा पलट कर नहीं देखते। यानी कि दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन। ये लोग अपनी उम्र से थोड़ा सा मैच्योर दिखाई देते हैं, यानी कि अपनी उम्र से थोड़ा सा बड़े दिखाई देते हैं। इन लोगों के विचार भी सात्विक टाइप के होते हैं। तो इस वजह से इन लोगों का जो रहन सहन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि 8 भी है, वो भी काफ़ी सिंपल मैच्योर ग्रह है। और 3 नंबर क्या है? वो गुरु का नंबर है, तो वो है ही मैच्योर। तो ये लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में एक सीधा सपाट रास्ता लेते हैं, और इसी तरीके से इनका रहन सहन भी होता है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना इन लोगों का मतलब शौक नहीं होता इन लोगों का। इन लोगों को झूठ से नफरत होती है। विचार इनके बहुत ऊंचे होते हैं, सपने इनके बहुत ऊंचे होते हैं, धार्मिक विचारों के होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सभी ऐसे होते हैं, या परसेंटेज होती है वो इस कॉम्बिनेशन के लोगों में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ग्रीड में और भी बहुत से नंबर होते हैं। लेकिन मोस्टली ये लोग जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। हाँ, परसेंटेज में थोड़ा फर्क हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक है, कोई थोड़ा कम धार्मिक है, लेकिन इनके विचार जो होते हैं लगभग ठीक सेम होते हैं। जैसे कि अगर ये लोग धार्मिक हैं लेकिन अंधविश्वासी नहीं हैं, धार्मिक हैं, एक ऊंचे दर्जे तक के धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो अंधविश्वासी नहीं है और बहुत कम धार्मिकता अपनाते हैं। यानी कि डेली का पूजा पाठ और इस टाइप की चीज़ें नहीं करते, लेकिन अधार्मिक भी नहीं। ये लोग अपने विचारों से कभी नहीं हारते। विचारों से हारने का मतलब होता है कि ये जो प्लानिंग करते हैं वो काफ़ी सोच समझ के करते हैं। ये मिनट में अपनी प्लानिंग चेंज नहीं करते हैं कि अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे नहीं। अगर कुछ ये करेंगे किसी रास्ते पे, अगर ये चुनाव करेंगे किसी रास्ते का, तो उस पर ये आगे बढ़ेंगे, हारेंगे नहीं अपने विचारों से। बहुत ही हेल्पफुल नेचर होता है इनका, लोगों की सहायता भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग, नॉलेजेबल होते हैं। ये लोग इस टाइप के नहीं होते हैं कि कहीं पर भी बैठ के हाँ ही कर लिया। ये हमेशा नॉलेजेबल बात करेंगे। जहां नॉलेज मिलती होगी ये लोग ज्यादातर वहीं दिखाई देंगे। अगर इन्हें लगेगा कि सामने वाला बंदा फुहड़ बातें कर रहा है, चापलूसी कर रहा है या फिर चुगलखोरी कर रहा है,
तो ये थोड़ी देर तो वहाँ बैठेंगे, फिर ये वहाँ से निकल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते। ये लोग अपनी लाइफ को काफ़ी नपी-तुली जीना जानते हैं। ये लोग अपनी लाइफ को बैलेंस्ड वे में जीना जानते हैं, चाहे 5 नंबर हो या ना हो, लेकिन ये लोग अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना जानते हैं। इन्हें पता है इन्हें कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कितनी बातें करनी है, कहाँ करनी है। इसी वजह से इन लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो भी बढ़िया रहती है, उससे बहुत ज़्यादा इशू इन लोगों में देखने में नहीं आते। इतना हो सकता है कि इनकी जो हाई थिंकिंग है उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको बैलेंस ही कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल होते हैं, इनका जो व्यवहार होता है वो सिंपल होता है, इनका खाना पीना सिंपल होता है। इस वजह से ये लोग पैसे की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, यानी कि वेस्ट ऑफ मनी इन लोगों की लाइफ में है ही नहीं। यानी कि बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कुछ फूड खाना या पार्टीज़ में जाना, ये जो चीज़ें हैं ये इन लोगों को बहुत कम पसंद आती हैं। इसीलिए इस कम्बिनेशन को हम बढ़िया कम्बिनेशन, परफेक्ट कम्बिनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर ज्ञान भी है, दिमाग भी तेज है और ये मेहनत से भी नहीं डरते, क्योंकि भाग्यांक 8 है। ये मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलाते हैं। कुछ हद तक ये माना जाता है कि ये लोग इतना ज्ञान और इतनी मेहनत जो है ये पिछले जन्म से कैरी करके लाए हैं। तो इसीलिए ये जो लोग होते हैं ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के तहत आते हैं। अब बात करें लकी नंबर्स की, तो इन लोगों का जो ग्रीड होता है इसको बैलेंस करने के लिए इन्हें 5 नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन लोगों के लिए लकी नंबर रहेंगे 3 और 5। ये अपना नेम नंबर, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, इन 2 नंबर्स के ऊपर ये लोग लेकर आ सकते हैं। इन लोगों के लिए एंटी नंबर रहेंगे 1, 6 और 9। देखिए 1 और 6 इन 2 नंबर से तो इनको बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए। जितने भी ये दूर रहेंगे इन 2 नंबर से, इनकी लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम्स कम आएंगी। और कुछ हद तक 9 भी, क्योंकि 9 जो होता है वो काफ़ी एग्रेसिव नंबर होता है। तो 8 जो होता है वो 9 से थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि शनि ग्रह है वो मंगल से थोड़ा दूर रहेगा। और गुरु जो होता है उसे एक सेनापति की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसको लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए 9 नंबर को भी आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। इन लोगों के लिए लकी कलर्स रहेंगे ग्रीन कलर और येलो कलर। ये 2 कलर इन लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। कहीं भी अगर आप शुभ कार्य के लिए जाते हो तो कोशिश करें आप इन 2 कलर्स को वियर करें। आप लोगों के लिए एंटी कलर रहेंगे ऑरेंज, रेड, ब्लैक और ब्लू। आप ब्लैक कलर को सैटरडे को डाल सकते हो, वो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका भाग्यांक 8 है। लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा आप इन कलर्स को वियर ना करें। अगर आप कोई ऐसी जगह जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं और आपको थोड़े टाइम के लिए कलर्स डालने पड़े तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ आप किसी खास कार्य के लिए जा रहे हो, खास मकसद से जा रहे हो, वहाँ इन कलर्स को आप अवॉइड करें। लकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। आप दिन का आधा या 1 घंटा इस डायरेक्शन में बिता सकते हो। आप इस डायरेक्शन में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हो, वो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आपकी निर्णय करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है वो। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं हो पाता है आपसे, तो आप वैसे आप अपनी लकी डायरेक्शन में बैठ के मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन जल्दी लगता है। उसके अलावा आप इस डायरेक्शन में बैठकर आप खाना खा सकते हो, या अपने वर्किंग प्लेस पर आप अपने बैठने की जगह बना सकते हो, आप सो सकते हो। आप दिनचर्या का कोई भी कार्य आप इस डायरेक्शन में बैठकर कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि दिन का आधा या घंटा आप डायरेक्शन में ज़रूर बैठें। इसके अलावा जो आपकी लकी डायरेक्शन होती है उसमें आप कोई ऐसा सामान ना डालें जो बहुत भारी सामान हो और काफ़ी टाइम तक वहीं पड़ा रहे। यानी कि आप अपनी डायरेक्शन को क्लीन रखें, उसको साफ़ रखें। आप जितने आप अपनी लकी डायरेक्शन को साफ़ रखोगे आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। बात करें प्रोफेशन की, तो आप लोगों के लिए प्रोफेशन के भंडार खुले हुए हैं, क्योंकि नॉलेज का नंबर भी है, मेहनत का नंबर भी है। और हमें जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है तो क्या चाहिए होता है? ज्ञान, प्लानिंग अच्छी और साथ में मेहनत। और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। एक हमें चाहिए बिजनेस। अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो 5 नंबर की रेमेडीज करके ये कम्बिनेशन के लोग परफेक्ट बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हो, आप अच्छे लॉयर हो सकते हो, आप अच्छे जज हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो। इसके अलावा अगर आप बिजनेस की बात करें तो आप बिजनेस के लिए आप शनि की जो चीज़ें होती हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो, और जो गुरु की चीज़ें हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी सामग्री होती है आप उनकी सेल कर सकते हो या उनको बना सकते हो। इसके अलावा जो शनि से रिलेटेड है, यानी कि ब्लैक चीज़ें जो है, लोहे से रिलेटेड है, मशीनें हैं, ट्रांसपोर्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं ऐसी जो शनि से रिलेटेड हैं आप उनका भी बिजनेस कर सकते हो। आप एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनसे भी रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हो। इसके अलावा आप भूमि से रिलेटेड भी काम कर सकते हो, यानी कि प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, ये भी आप लोगों के लिए बढ़िया रहता है। तो आपके बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक ब्रॉड सेक्टर आप लोगों के सामने खुला हुआ है बिजनेस का, आपको कर सकते हो। और आप मेहनती हो, आप अपनी लाइफ में सफल होते हो, इसकी गारंटी है। आपको सफलता मिलने में चाहे देरी हो जाए। ये जो कम्बिनेशन के लोग होते हैं, 8 नंबर आता है इसके अंदर भाग्यांक, तो सफलता मिलने में हो सकता है कि थोड़ी देरी हो या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन अगर आप लोग एक बार सफल हो गए तो वो मेहनत, वो सफलता आपकी सारी उम्र रहेगी। ये नहीं है कि आप सफल होने के बाद कभी आप नीचाई पे आओगे,
नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सफल हो तो आप सफल। अब बात करें रेमेडीज़ की, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि भाग्यांक 8 है, तो आप लोग जब रेमेडीज़ करते हो, भाग्यांक जिसमें 8 आता है, उनको हमेशा दोनों नंबर की बैलेंस करके रेमेडीज़ करनी चाहिए। जैसे कि इसमें 3 और 8, इनको हम दोनों को बैलेंस करके रेमेडीज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फल हमें देखने में मिलेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थर्सडे को पीपल के पेड़ के नीचे आप जल लेकर, पीतल का जो लोटा होता है उसमें जल लें, उसमें थोड़ा हल्दी मिक्स करें और आप वो जल पीपल के पेड़ की जड़ में आप डालें थर्सडे को। उसी वीक में आप सैटरडे को उसी पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया लगाएं। ये जो रेमेडी है ये आपके दोनों ग्रह की एक साथ हो गई। एक इस कम्बिनेशन के लोगों को हमेशा सात्विक खाना खाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ थोड़ा सा इस टाइप का खाना मिलता हो कि आप लोगों को खाना पड़े। जैसे कि साउथ साइड है, वहाँ पे फिश वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो उसमें, लेकिन जितना हो सकता है कि आप नॉनवेज को अवॉइड करिए, आप अल्कोहल को अवॉइड करिए। ये आपको प्रॉब्लम भी देंगे, हेल्थ इश्यूज भी देंगे और आपकी कम्बिनेशन को भी खराब। इस कम्बिनेशन के लोगों को अपने व्यवहार की तरफ बहुत ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आप लोगों को अपनी लाइफ में झूठ को अवॉइड करना चाहिए। आप झूठ ना बोलें, आप ईगो ना करें, आप किसी को गलत सलाह ना दें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आप लोगों के लिए। जब भी आप ईगो करेंगे अपने किसी भी काम में या आप किसी को गलत सलाह देंगे तो आप नीचे ज़रूर आएंगे, क्योंकि दोनों ही नंबर ऐसे नंबर हैं जो एक गुरु का है और एक न्याय का है, यानी कि एक न्याय प्रिय देवता है। तो ये जो दोनों नंबर आपके हैं वो न्याय से रिलेटेड हैं, तो आप कभी किसी को गलत सलाह मत देना। इस कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं इन्हें अपने बॉडी पे कोई ना कोई गोल्ड का आइटम हमेशा रखना चाहिए। चाहे आपको, अगर आप ये है कि आप नहीं पहन सकते, गोल्ड नहीं पहन पाते, कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, उन्हें नहीं पहनना जाता उनसे कुछ ऐसा चीज़ें, तो आप पीले रंग का धागा, अगर आप मेल हैं तो अपने सीधे हाथ पर यानी कि दाएं हाथ पर पीले रंग का धागा हमेशा रखें, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने बाएं हाथ पर रखें। लेकिन फिर भी मैं यही सलाह दूंगी कि आप गोल्ड का आइटम हमेशा रखें। गले में चैन या कानों में बालियाँ इस टाइप की, या हाथों में रिंग्स आप डाल सकते हो, वो आप लोगों के लिए बढ़िया। कॉम्बिनेशन के जो लोग होते हैं उनका भाग्य थोड़ी देर से खुलता है, तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपने, अगर आपके कॉम्बिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आ रही है तो सबसे पहले आपको एक रेमेडीज अपनानी चाहिए, उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शनिवार को एक नारियल ले लें और उस नारियल को आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर पर से राउंड करें और उसको पीपल के पेड़ के नीचे उसको फोड़ दें। उसके बाद उस नारियल के टुकड़े आप जो है प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। आप खुद नहीं खाएंगे उनको और किसी को आप बांट देंगे। इसके अलावा आप नॉनवेज नहीं खाएंगे और शनिवार को आप ब्लैक चीज़ों का दान करोगे। काले कपड़े हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, काली कोई भी चीज़, लोहा हो सकता है, आप इन चीज़ों का दान करोगे। एक रेमेडीज आप लोगों के लिए रहेगी हनुमान जी की। आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ये जो हनुमान चालीसा का जो पाठ है ये आपके जो भाग्यांक 8 है इसको बैलेंस करने के लिए है, क्योंकि शनि किससे डरता है, हनुमान जी से। तो इसीलिए आपको हनुमान चालीसा रोज सुननी चाहिए। तो ये जो होगा इससे आपका जो है ग्रीड है उसमें बाधाएं आएंगी, लेकिन कुछ हद तक वो रुक जाएंगी। आप हार नहीं मानेंगे ना तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शनि जो है ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हर्डल ही देगा, बाधाएं ही देगा, इंसान को नीचे ही खींचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शनि है वो सफलता देगा, लेकिन शनि। इसके अलावा आप लोगों को 5 नंबर की रेमेडीज करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 नंबर आपके जो ग्रीड है ये जो आपका कॉम्बिनेशन है इसको बैलेंस करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हरी चीज़ों का जितना आपसे सेवन किया जाता है आप इतना सेवन करिए, हरी चीज़ें खाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप हरे रंग को अपने पास रख सकते हो, आप हरे रंग के कपड़े पहन सकते हो, या जो ब्रेसलेट आता है ग्रीन एवेंचर जो ग्रीन कलर का होता है उसको आप धारण कर सकते हो। पन्ना रतन आप लोग धारण कर सकते हो। तो जितनी भी ग्रीन कलर की जो चीज़ें होती हैं, हरी सब्जियां खा सकते हो, हरे फल खा सकते हो, ये जितनी भी ग्रीन चीज़ें होती हैं उसको आपको धारण करना होगा, इनके ऑब्जर्व करना होगा। जितना भी ग्रीन कलर आप ऑब्जर्व करोगे उतना आप लोगों के लिए बढ़िया रहता है। इसके अलावा आप गाय को हरा चारा डाल सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।